हेलो दोस्तों, मैं सुप्रिया आप सभी को सुप्रिया एजुकेशन हब यूट्यूब चैनल पे स्वागत करती हूँ। जैसा कि आप सभी को पता होगा, अभी 21 से 24 सेशन का एग्जामिनेशन चल रहा है, तो मैं आप लोगों के लिए कुछ ना कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दे ही रही हूँ और उसका सोल्यूशन दे ही रही हूँ। बहुत दिनों से मैं वीडियो अपलोड नहीं कर रही थी, इधर थोड़ा सा मैं बिजी चल रही थी इसलिए। लेकिन अब आप लोगों को टाइम टू टाइम सभी वीडियोज मिलेंगे जब भी आप लोगों को जिस वीडियो की जरूरत होगी। तो चलिए, अभी आप लोगों का केमिस्ट्री सब्सिडरी का, अगर आप लोगों का 2 ऑनर्स पेपर खत्म हो चुका है या फिर एक भी ऑनर्स पेपर खत्म हो गया है, तो आप लोगों को इतना तो अंदाज लग ही गया होगा कि क्वेश्चन कहाँ से आ रहे हैं। अगर फिर भी नहीं लगा तो मैं आप लोगों को बता रही हूँ, आप लोगों का एग्जामिनेशन में क्वेश्चन कहाँ से आ रहा है। अगर आप लोग 2019 के क्वेश्चन पेपर को और टॉप 10 क्वेश्चन को कर लेते हैं तो फिर आप लोग आसानी से बहुत ही अच्छा स्कोर कर सकते हैं। ठीक है, तो चले हम लोग स्टार्ट करें आज का क्लास। आज की क्लास में हम लोग केमिस्ट्री सब्सिडरी के 2019 के क्वेश्चन बैंक सॉल्यूशन को पढ़ने वाले हैं, बहुत ही मजेदार तरीके से। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। तो अगर आप लोग चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। और क्या करना है, एक आप लोगों से रिक्वेस्ट है मेरा, आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में एक चैनल का लिंक दिया गया होगा, मैथ्स मैजिक। अगर आप लोग देखिए, कोई भी ऐसा स्टूडेंट नहीं होता है कि वो ग्रेजुएशन की तैयारी करे, सिंपल ग्रेजुएशन करे और कंपटीशन की तैयारी ना करे। मैक्सिमम 100% स्टूडेंट कंपटीशन की तैयारी करते ही है। तो अगर आप लोग कंपटीशन की तैयारी करते हैं तो आप लोग मैथ्स मैजिक चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि आप लोगों को उस पर कंपटीशन की तैयारी से रिलेटेड बहुत ही मजेदार वीडियो अपलोड भी कर दिए गए हुए हैं और आप लोगों को फ्यूचर में अपलोड भी होंगे। तो बिना उसको सब्सक्राइब किए हुए आप लोग क्या कीजिएगा, सब्सक्राइब कर लेना है, बस सीधी बात, नो बकवास। चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, ये आप लोग का रहा क्वेश्चन बैंक। ठीक है, ये है आप लोग का क्वेश्चन बैंक। देखिए, सबसे पहला नंबर क्वेश्चन क्या है, फाइंड आउट द एक्सप्रेशन फॉर द वर्क डन इज आइसोथर्मल रिवर्सिबल। अच्छा, ये कौन से साल का है, पहले मैं आप लोग को देख लेती हूँ। अच्छा, ये 2020 का है। हम लोग के एग्जामिनेशन में 2019 से क्वेश्चन आ रहा है, तो 2019 का करेंगे। 2019 का केमिस्ट्री सब्सिडी देखिए, ऐसे बोलिएगा तो मैं सारे ईयर का करवा दूंगी, लेकिन अभी तो आप लोग का एग्जामिनेशन का डेट भी आ चुका है, तो पहले तो जो एग्जामिनेशन में आएगा उसको कीजिएगा ना। देखिए, पहला क्वेश्चन क्या है, डिफाइन क्रिटिकल कांस्टेंट। तो चलिए हम लोग देखते हैं ये क्रिटिकल कांस्टेंट क्या होता है। क्रिटिकल कांस्टेंट इज अ कैरेक्टरिस्टिक टेम्परेचर, प्रेशर एंड स्पेसिफिक वॉल्यूम ऑफ ए गैस एवं विच इट कैन नॉट बी लिक्विफाइड। तो समझिए, क्रिटिकल कांस्टेंट एक ऐसे टेम्परेचर पे और प्रेशर और वॉल्यूम पे जहां के बाद किसी भी गैस को लिक्विफाइड नहीं कर सकते। क्रिटिकल कांस्टेंट क्या होता है, क्रिटिकल कांस्टेंट एक ऐसा कांस्टेंट पॉइंट है कि अगर उसके ऊपर हम लोग का गैस जाएगा तो हम लोग उसको लिक्विफाई नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो क्रिटिकल कांस्टेंट 3 टाइप के होते हैं, एक होता है क्रिटिकल टेम्परेचर, एक होता है क्रिटिकल प्रेशर और एक होता है क्रिटिकल वॉल्यूम। ठीक है, क्रिटिकल टेम्परेचर को टीसी से डिनोट करते हैं, क्रिटिकल प्रेशर को पीसी से और क्रिटिकल वॉल्यूम को वीसी से। तो इसमें कोई नई बात नहीं है। अब चलिए समझ लेते हैं क्रिटिकल टेम्परेचर आखिर क्या होता है। देखिए, क्रिटिकल टेम्परेचर एक ऐसा टेम्परेचर है जिस टेम्परेचर के ऊपर गैस को लिक्विफाइड नहीं किया जा सकता है। ठीक है, तो क्या है, क्रिटिकल टेम्परेचर टी नॉट, ठीक है, या फिर टी सी बोल सकते हैं, एज दैट टेम्परेचर एबव विच द गैस कैन नॉट बी लिक्विफाइड एंड इट इज डिनोटेड बाय टीसी। फॉर एग्जांपल के लिए एक दिया गया है CO2 का, लेकिन आप लोग को एग्जाम में याद रहेगा नहीं, तो बस अभी इतना ही समझिए। देखिए, सबसे पहले तो ये समझिए क्रिटिकल कांस्टेंट क्या होता है। तो क्रिटिकल कांस्टेंट एक ऐसा कांस्टेंट टर्म है जिस टेम्परेचर, प्रेशर और वॉल्यूम के बाद किसी भी गैस को लिक्विफाई नहीं किया जा सकता। और क्रिटिकल टेम्परेचर क्या होता है, क्रिटिकल टेम्परेचर एक ऐसा टेम्परेचर है जिसके ऊपर गैस को लिक्विफाई हम लोग नहीं कर सकते हैं। ठीक है, चलिए क्रिटिकल प्रेशर समझिए। क्रिटिकल प्रेशर क्या होता है, द मिनिमम प्रेशर रिक्वायर्ड टू लिक्विफाई द गैस एट दैट टेम्परेचर क्रिटिकल टेम्परेचर इज कॉल्ड क्रिटिकल प्रेशर। तो समझिए क्रिटिकल प्रेशर क्या होता है। देखिए, क्रिटिकल प्रेशर एक ऐसा प्रेशर होता है, देखिए एक क्रिटिकल टेम्परेचर पे जितना मिनिमम प्रेशर चाहिए ना किसी भी गैस को लिक्विफाई करने के लिए, वो हम लोगों का कहलाता है क्रिटिकल प्रेशर। ठीक है, तो चलिए देखिए, ये एक रिवीजन वीडियो है, क्योंकि एग्जामिनेशन से पहले आप लोग को रिवीजन वीडियो मैं आप लोग को दे रही हूँ, तभी मैं ज्यादा इसमें एक्सप्लेन नहीं कर सकती, लेकिन फिर भी मैं इतना एक्सप्लेन जरूर करूंगी कि आप लोग एग्जामिनेशन में लिख के आइएगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग का क्या है, क्रिटिकल वॉल्यूम। तो क्रिटिकल वॉल्यूम क्या होता है, द वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय 1 मोल ऑफ ए गैस एट दी। ऐसे देखिए, इसका एकदम आराम से प्यार से धीरे धीरे पढ़ाया गया हुआ है, चैनल पे वीडियोज है, आप लोग जाके देख सकते हैं। ये एक रिवीजन वीडियो है, तो जल्दी जल्दी रिवीजन करते हैं बिना कोई बकवास किए हुए। देखिए क्या है, द वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय 1 मोल ऑफ द गैस
एट द क्रिटिकल टेम्परेचर एंड प्रेशर इज कॉल्ड द क्रिटिकल वॉल्यूम। तो समझिए क्रिटिकल वॉल्यूम क्या होता है। क्रिटिकल वॉल्यूम एक ऐसा वॉल्यूम है जो 1 मोल गैस के लिए क्रिटिकल टेम्परेचर और क्रिटिकल प्रेशर पे जो वॉल्यूम होता है ना, वही हम लोग का क्रिटिकल वॉल्यूम कहलाता है। वॉल्यूम 1 मोल वॉल्यूम जो ऑक्युपाइड होता है ना किस पे, क्रिटिकल टेम्परेचर और प्रेशर पे, उसको हम लोग क्रिटिकल वॉल्यूम कहते हैं और उसको वीसी से डिनोट करते हैं। ठीक है, क्रिटिकल वॉल्यूम वीसी जो है ना वो 3V के बराबर होता है। आप लोग एग्जामिनेशन में प्रूफ भी पूछा जाता है। चलिए पहले अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आप लोगों का। पढ़ लिया ये डिफाइन क्रिटिकल कांस्टेंट। अब क्या पढ़ेंगे, फाइंड आउट ऑफ वैल्यू ऑफ क्रिटिकल कांस्टेंट इन टर्म्स वंडरवाल कांस्टेंट। ठीक है, तो आप लोगों को क्रिटिकल कांस्टेंट निकालना है वंडरवाल कांस्टेंट में, वंडरवाल कांस्टेंट के टर्म में। तो सबसे पहले पता होना चाहिए क्रिटिकल कांस्टेंट क्या होता है, और पहला क्वेश्चन में ही पूछा गया था क्रिटिकल कांस्टेंट क्या होता है, और मैं आप लोग को एक्सप्लेन कर चुकी हूँ कि क्रिटिकल कांस्टेंट क्या होता है। तो क्रिटिकल कांस्टेंट एक 3 टाइप का था, एक टीसी था, एक पीसी था, एक वीसी था। एक क्रिटिकल टेम्परेचर, क्रिटिकल प्रेशर, क्रिटिकल वॉल्यूम। तो वही टीसी, वीसी और पीसी का वंडरवाल कांस्टेंट के टर्म में इसका रिलेशन चाहिए। तो वंडरवाल कांस्टेंट क्या होता है, ए और बी होता है वंडरवाल कांस्टेंट। ठीक है, ए आप लोगों का बताता है इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, और बी आप लोगों को क्या बताता है, वॉल्यूम के बारे में बताता है। चलिए वो आगे देखेंगे, आगे क्वेश्चन आएगा। तो अभी रिलेशन डिराइव करना है, तो चलिए हम लोग इसको डिराइव करते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, क्रिटिकल कांस्टेंट एंड वंडरवाल कांस्टेंट के बीच में रिलेशन डिराइव करेंगे। कहाँ से करेंगे, सबसे पहले हम लोग वंडरवाल इक्वेशन लेंगे। देखिए वंडरवाल इक्वेशन केमिस्ट्री सब्सिडरी का एग्जामिनेशन हो और वंडरवाल इक्वेशन से सवाल ना पूछे, ये हो नहीं सकता। एग्जामिनेशन में वंडरवाल कांस्टेंट से क्वेश्चन आते ही है। ठीक है, देखिए क्या फ्रॉम वंडरवाल इक्वेशन, वंडरवाल इक्वेशन क्या है, ये है आप लोगों को P प्लस ए बाई वी स्क्वायर इंटू वी माइनस वी इक्वल टू आर टी। ये क्या है, वंडरवाल इक्वेशन है। आप लोग इसको याद कर लीजिए। वंडरवाल इक्वेशन क्या है, एक बार मन में बोलने की कोशिश कीजिएगा। P प्लस ए बाई वी स्क्वायर वी माइनस बी इक्वल टू आर टी। ऑन सिंप्लीफिकेशन इट गिव्स पी वी प्लस दिस, मतलब कि इसको सिंप्लीफाई करना है, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिए, फिर इसको इससे कीजिए, फिर इसको इससे कीजिए, इक्वल टू आर टी होगा। ठीक है, तो हम लोग का क्या है, देखिए मल्टीप्लाई थ्रू आउट बाई वी स्क्वायर वी गेट। हम लोग क्या करेंगे, इस पूरे में वी स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर हम लोग क्या करेंगे, देखिए हम लोग का क्या आएगा, वी स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना है। कोई रॉकेट साइंस नहीं है जो आप लोग इतनी अच्छे से देख रहे हैं, मतलब कि हाँ ध्यान दीजिए, सही बात है। तो आप लोग इसको अगर मल्टीप्लाई कर देते तो ये आता है। क्या चीज से क्या किए, सबसे पहले हम लोग थोड़ा सा दिमाग में आप लोग रटना तो है नहीं, समझना है हम लोगों को। सबसे पहले ऐसे केमिस्ट्री है तो इसमें थोड़ा बहुत तो रटना पड़ता ही है, लेकिन फिर भी मैं समझाने की पूरी कोशिश है। चलिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, वंडरवाल इक्वेशन लेंगे। वंडरवाल इक्वेशन क्या होता है, P प्लस ए बाई वी स्क्वायर बी माइनस वी इक्वल टू आर टी। हम लोग इसको सिंप्लीफाई करेंगे, सिंप्लीफाई करने के बाद वी स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देंगे, और वी स्क्वायर से मल्टीप्लाई करने के बाद क्या करेंगे, P से डिवाइड कर देंगे, तो हम लोग को ये टर्म आ जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको रीअरेंज करेंगे डिसेंडिंग ऑर्डर में। ठीक है, डिसेंडिंग पावर में क्या होता है, डिसेंडिंग पावर ये देखिए आप लोग जनरल में भी लिखते हैं थोड़ा सा सजा के। तो आप लोग क्या लिखते हैं, पहले क्यूब लिखते हैं, फिर स्क्वायर लिखते हैं, फिर ए लिखते हैं, मतलब कि इस टाइप से इसका जो पावर है ना वो घटते हुए टर्म में हम लोग इसको लिख देंगे, रीअरेंज करके अच्छे तरीके से लिख देंगे, और इसको मान लेंगे हम लोग इक्वेशन 1। यहाँ तक आप लोगों को कोई दिक्कत परेशानी हुई नहीं हुई होगी। और देखिए आप लोग जो क्लास देख रहे हैं उस क्लास का पीडीएफ चाहते हैं तो आप लोग मुझे टेलीग्राम पे कॉन्टेक्ट करके ले सकते हैं, लेकिन हाँ आप लोगों को पीडीएफ का मेंटेनेंस चार्ज पे करना होगा। ठीक है, ऐसे यहाँ पढ़िए ना, क्या जरूरत है पीडीएफ का, अगर चाहिए होगा तो इतना, तो ऐसे कोई ज्यादा कॉस्ट मैं नहीं रखती हूँ, तो इसके लिए आप लोगों को टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, एट द क्रिटिकल पॉइंट द टर्म्स पी एंड टी मे बी रिप्लेस्ड बाय द क्रिटिकल वॉल्यूम पी सी एंड टी सी। तो हम लोग जो देखिए ये इस इक्वेशन को हम लोग क्रिटिकल कंडीशन पे हम लोग इसको बनाएंगे। तो क्रिटिकल कंडीशन पे टी हम लोग का क्या होगा, टीसी होगा, और पी क्या होगा हम लोग का, पीसी होगा। ठीक है, तो हम लोग एट द क्रिटिकल पॉइंट द टर्म्स पी एंड टी मे बी रिप्लेस्ड बाय द क्रिटिकल वैल्यू पीसी एंड टीसी। तो हम लोग का ऊपर वाला इक्वेशन क्या हो जाएगा, ऊपर वाला इक्वेशन ये हो जाएगा, टी को टीसी में चेंज कर दिए, पी को पीसी में चेंज कर दिए, और ये इक्वेशन हम लोग का टू है। चलिए अब हम लोग एक मतलब कि एक टर्म का यूज करेंगे। क्रिटिकल वॉल्यूम आप लोगों को थोड़ा देर पहले मैं आप लोगों को पढ़ाई थी, उसमें क्या बोली थी, 1 मोल के लिए, ठीक है, 1 मोल के लिए जो क्रिटिकल टेम्परेचर और क्रिटिकल प्रेशर पे जो वॉल्यूम ऑक्युपाइड होता है ना, उसी को हम लोग बोलते हैं क्रिटिकल वॉल्यूम। तो देखिए क्या है, बट वी नो दैट क्रिटिकल टेम्परेचर एंड क्रिटिकल प्रेशर द वॉल्यूम इज कॉल्ड क्रिटिकल वॉल्यूम। क्रिटिकल टेम्परेचर और क्रिटिकल प्रेशर पे जो वॉल्यूम आता है उसको क्या बोलते हैं, क्रिटिकल वॉल्यूम बोलते हैं। और ये क्रिटिकल टेम्परेचर और क्रिटिकल प्रेशर पे अगर देखा जाए तो क्रिटिकल वॉल्यूम किसके बराबर होगा, वीसी के बराबर होगा। तो वी बराबर वीसी है, तो वी माइनस वीसी इक्वल टू 0 हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग दोनों तरफ क्यूब करेंगे, तो हम लोग इसको सॉल्व किए, चलिए इसको क्यूब कर लिए।
अब आप लोगों को, अगर आप लोग जूनियर क्लासेस में अच्छे से पढ़े हुए तो अच्छी बात है, नहीं तो मैं आप लोगों को बता देती हूँ। ए माइनस बी का होल क्यू क्या होता है? ए माइनस बी का होल क्यू होता है ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी। ठीक है, तो हम लोग ए माइनस बी का होल क्यू लगाएंगे, इसका फॉर्मूला तोड़ेंगे और ये हम लोग का ये आ जाएगा। अब हम लोग जो इक्वेशन 2 बनाए थे और इक्वेशन 3 बनाए थे ना, उसमें हम लोग कोफिशिएंट को कंपेयर करेंगे। ठीक है, वी स्क्वायर वाला टर्म को वी स्क्वायर के साथ, वी वाले टर्म को वी के साथ, और इस तरीके से हम लोग इसको कंपेयर करेंगे ना। तो कंपेयर करेंगे तो 3bc इसके बराबर आएगा, ये 3bc स्क्वायर इसके बराबर आएगा और ये इसके बराबर आएगा। ये 3 इक्वेशन बना लिए। अब चलिए, अब हम लोग क्या करेंगे, ये दोनों को डिवाइड करके हम लोग को vc निकल जाएगा। तो चलिए धीरे धीरे इसी तरीके से हम लोग सब कुछ निकालेंगे। 5 और 6 को डिवाइड करेंगे तो हम लोग का vc निकल के आएगा। देखिए आप लोग थोड़ा समझने पे ध्यान दीजिए, ठीक है, कि आखिर क्या कैसे कैसे जा रहा है। फिर हम लोग क्या करेंगे, VC जब हम लोग का निकल के आ गया तो इक्वेशन 5 में रख देंगे, तो हम लोगों का क्या निकल के आ जाएगा, PC निकल के आ जाएगा। फिर हम लोग क्या करेंगे, VC और PC को इक्वेशन 4 में रखेंगे तो हम लोग का ये टर्म TC निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग PC को निकाल लिए, VC को निकाल लिए, TC को निकाल लिए। A और B के टर्म में आया, मतलब वंडरवाल कॉन्स्टेंट के टर्म में आया, और हम लोगों को इस क्वेश्चन में यही बताना था। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोगों का क्या होता है, क्वेश्चन नंबर 1 का A कंप्लीट, 1 का B कंप्लीट। अब चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 2019 का ही कर रहे हैं ना। चलिए ठीक है, 2 का ये क्या है, डिफाइन स्पेसिफिक कंडक्टेंस, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस एंड मोलर कंडक्टेंस एंड इलेक्ट्रोलिट। देखिए इसमें हम लोग 2019 के पूरा सॉल्यूशन कर लेते हैं, नेक्स्ट वीडियो में पूरा टॉप 10 कर लेंगे, फिर बात खत्म। ठीक है, फिर आप लोगों को कोई शिकायत नहीं रहेगा मेरे से कि आप वीडियो ही नहीं अपलोड करते हो, सारा का सारा कंटेंट पेड कर दिए। ठीक है, तो अब आप लोगों को शिकायत नहीं होनी चाहिए। चलिए क्या है, डिफाइन स्पेसिफिक कंडक्टेंस, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस एंड मोलर कंडक्टेंस ऑफ एन इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन। देखिए स्पेसिफिक कंडक्टेंस क्या कहता है, कंडक्टेंस ड्यू टू ऑल द आयंस, कंडक्टेंस ड्यू टू ऑल द आयन प्रेजेंट इन 1 सेंटीमीटर क्यूब, मतलब 1 ml ऑफ इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन। देखिए स्पेसिफिक कंडक्टेंस हम लोग का क्या होता है, 1 ml इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन में जो कंडक्टेंस होता है ना, वही हम लोग का स्पेसिफिक कंडक्टेंस कहा जाता है। स्पेसिफिक कंडक्टेंस को डिनोट करते हैं हम लोग कप्पा से, और स्पेसिफिक कंडक्टेंस का ये भी वैल्यू होता है कंडक्टेंस इंटू सेल कॉन्स्टेंट। सेल कॉन्स्टेंट का वैल्यू क्या होता है, L/A, कंडक्टेंस का क्या होता है 1/R। ठीक है, तो चलिए हम लोग का ये है स्पेसिफिक कंडक्टेंस डिनोटेड बाय कप्पा एंड इट्स यूनिट दिया हुआ है, और क्या दिया, इसको कंडक्टिविटी के नाम से भी जानते हैं। फिर हम लोग का क्या है, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। तो इक्विवेलेंट कंडक्टेंस क्या होता है, कंडक्टेंस ड्यू टू ऑल द आयंस। सभी में यही से स्टार्ट करना है, कंडक्टेंस ड्यू टू ऑल द आयंस। और स्पेसिफिक में क्या था, 1 ml सॉल्यूशन था, और इसमें क्या, कंडक्टेंस ड्यू टू ऑल द आयन प्रेजेंट इन दैट वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन व्हिच कंटेन्स 1 ग्राम ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। तो इक्विवेलेंट कंडक्टेंस क्या होता है, जिसमें 1 ग्राम इक्विवेलेंट होता है, 1 ग्राम इक्विवेलेंट वॉल्यूम को वो मतलब कि क्या बोलते हैं उसको, कंटेन कर रहा होता है। तो हम लोग का ये इक्विवेलेंट कंडक्टेंस को ये इस तरीके से डिनोट करते हैं, कप्पा इंटू वी। वी क्या होता है, वॉल्यूम विच कंटेन्स 1 ग्राम ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, तो इस तरीके से वॉल्यूम को नॉर्मेलिटी में चेंज ऐसे करेंगे। ठीक है, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस इस टाइप से डिनोट करते हैं, और इसका यूनिट्स हम लोग इस टाइप से निकाल लेते हैं। ठीक है, यूनिट वगैरह आप लोग एग्जामिनेशन में लिखिएगा, इससे आप लोगों का बहुत ही अच्छा मतलब हो जाएगा। मुझे आप लोग मैं बताऊँ, केमिस्ट्री सब्सिडरी में मुझे कितने मार्क्स आए थे, लगभग 75 प्लस आए थे सब्सिडरी पेपर में। ठीक है, मोलर कंडक्टेंस क्या, कंडक्टेंस ड्यू टू ऑल द आयंस। मोलर कंडक्टेंस क्या था, कंडक्टेंस ड्यू टू ऑल द आयंस ऑफ दैट वॉल्यूम ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, कंडक्टेंस ड्यू टू ऑल द आयन, कंडक्टेंस ड्यू टू ऑल द आयन ऑफ दैट वॉल्यूम ऑफ इलेक्ट्रोलाइट विच कंटेन्स 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। मोलर कंडक्टेंस में क्या होता है, जो 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट को कंटेन करे। ठीक है, और इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, मोलर देखिए ये बहुत ही इजी डिफिनेशन है, कंडक्टेंस ड्यू टू ऑल द आयन सभी में स्टार्ट करना है। और इसमें मोलर में हम लोगों का चाहिए 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, इक्विवेलेंट में क्या चाहिए 1 ग्राम ऑफ इक्विवेलेंट इलेक्ट्रोलाइट, और स्पेसिफिक में क्या चाहिए 1 ml। ठीक है, सभी में बस टर्म अलग अलग है थोड़ा सा। मोलर कंडक्टेंस निकालेंगे वही कप्पा इंटू 1000 करके, और वी क्या होता है, वॉल्यूम विच कंटेन्स 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, और इसको इस तरीके से डिनोट करते हैं, इसका ऐसा यूनिट ये होता है और इसका ये फॉर्मूला है। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 1 का ए पढ़ लिए, 1 का बी पढ़ लिए, 2 का ए पढ़ लिए, अब 2 का बी पढ़े। चलिए 2 का बी पढ़ लेते हैं। 2 का बी क्या है, हम लोग का गिव ए मेथड ऑफ डिटर्मिनेशन ऑफ स्पेसिफिक कंडक्टेंस। तो अब हम लोगों को क्या करना है, हम लोगों को स्पेसिफिक कंडक्टेंस निकालने का मेथड बताना है। ठीक है, तो क्या आप लोगों का मेजरमेंट ऑफ कंडक्टिविटी यूजिंग एक्सपेरिमेंट। तो आप लोगों का क्या होगा, हम लोग एक बनाएंगे मतलब कि ये वेट स्टोन ब्रिज। ठीक है, वेट स्टोन ब्रिज में 3 रेजिस्टेंस दिया हुआ है, और चौथा रेजिस्टेंस हम लोग इसमें लगाएंगे, और इसकी मदद से हम लोग क्या करते हैं, इसको
मेजर करते हैं। तो आप लोग इसका फोटो देख लीजिए अच्छे तरीके से। ये आप लोगों का इसमें इलेक्ट्रोलाइट भरा हुआ है, ये नॉन कंडक्टिंग है, मतलब इसके बाहर हीट नहीं जा सकता है, ठीक है। तो हम लोग इसको इसमें क्या करेंगे, बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज का फॉर्मूला लगाएंगे। 3 पता है और चौथा इसमें हम लोग बना लेंगे, ठीक है। और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक्सप्लेन एनी 3 ऑफ द फॉलोइंग। देखिए इसमें से आप लोगों का एग्जामिनेशन में ज़्यादा आने का चांसेस है ब्राउनियन मोशन, ठीक है, ये आप लोगों के एग्जामिनेशन में ज़्यादा आने का है। फिर भी पढ़ लीजिए। लिमिटिंग रेडियस रेशियो क्या होता है, रेडियस रेशियो इज ओनली फॉर आयनिक कंपाउंड, ठीक है। रेडियस रेशियो जो है ना सिर्फ आयनिक कंपाउंड के लिए डिफाइन है, और ये किसके बराबर होता है, RC/RA का, ठीक है। मतलब केटायन का रेडियस अपन एनायन का रेडियस, ठीक है। तो व्हेन रेडियस ऑफ केटायन इज लार्जर देन रेडियस रेशियो इज मोर लार्जर एंड वी नो दैट रेडियस ऑफ एनायन इज मोर देन रेडियस ऑफ केटायन। इफ रेडियस रेशियो इज हाई देन स्टेबिलिटी ऑफ लैटिस इज हाई। मतलब रेडियस रेशियो हाई होगा तो इसकी स्टेबिलिटी जो है ना आप लोगों की क्या होगी, इसकी स्टेबिलिटी आप लोगों को हाई होगी, ठीक है। तो इफ रेडियस रेशियो इज हाई मीन्स रेडियस ऑफ केटायन इज हाई देन कोऑर्डिनेशन नंबर इज हाई। रेडियस रेशियो अगर हाई होता है तो आप लोगों का रेडियस ऑफ केटायन हाई होता है, रेडियस ऑफ केटायन हाई होने से कोऑर्डिनेशन नंबर हाई होता है, ठीक है। 3 पॉइंट ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ आयनिक कंपाउंड के स्टेबिलिटी पे आप लोगों को बताया गया है किसी क्या क्या। तो ये इसको छोड़िए, इसको हम लोगों को काम नहीं है, हम लोग थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देंगे, हो गया। ये कुछ ज़्यादा ही लॉन्ग आंसर मैं लिख देती, ज़्यादा लॉन्ग इसलिए मैं लिखी थी ना, क्यों लिखी थी आप लोगों को पता नहीं होगा। चलिए देखिए, ये आप लोग ये डिफिनेशन भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। आप लोग को तो कंसेप्ट समझना है, बस इतना समझिए रेडियस रेशियो क्या होता है, केटायन का रेशियो और एनायन का रेशियो, बस आप लोग को बस बना के लिख देना है अच्छे तरीके से, ठीक है। और देख लीजिए किस टाइप से लिखा गया है। चलिए अब हम लोग क्या देखेंगे, अब हम लोगों का देखना है यूनिट सेल, ठीक है। अब हम लोग क्या देखेंगे, देख सकते हैं क्वेश्चन में, ये नहीं कि अपने मर्जी से ही क्वेश्चन किए। देखिए यूनिट सेल देख लीजिए, जल्दी जल्दी कंप्लीट कीजिए। यूनिट सेल क्या होता है, the smallest portion of the complete space lattice which when repeated over and again in different direction produce the complete space lattice is called unit cell। यूनिट सेल क्या होता है, एक स्मॉलेस्ट पर्सन होता है, कोई कंप्लीट स्पेस लैटिस है ना, तो उसमें एक थोड़ा सा हम लोग थोड़ा सा पोर्शन ले लेते हैं, ठीक है, स्मॉलेस्ट पर्सन, जिस पोर्शन से हम लोग पूरा का पूरा उसको बढ़ा बढ़ा के हम लोग कंप्लीट कर सकते हैं उस स्पेस लैटिस को, ठीक है। क्या दी स्मॉलेस्ट पोर्शन ऑफ द कंप्लीट स्पेस लैटिस व्हिच व्हेन रिपीटेड ओवर एंड अगेन इन डिफरेंट डायरेक्शन प्रोड्यूस द कंप्लीट स्पेस लैटिस इज कॉल्ड यूनिट सेल, ठीक है। तो आप लोगों का यही हो जाएगा, ठीक है। तो यूनिट सेल को हम लोग, एक सिंपल यूनिट सेल होता है, एक फेस सेंटर्ड यूनिट सेल होता है, एक इन फेस सेंटर्ड यूनिट सेल होता है, एक बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल होता है, ठीक है। तो सिंपल यूनिट सेल क्या होता है वो बताया गया है, ठीक है, आप लोग पढ़ लीजिए। दिस टाइप ऑफ यूनिट सेल इज प्रोड्यूस्ड व्हेन द पार्टिकल आर प्रेजेंट ओनली एट द कॉर्नर। सिंपल यूनिट सेल में क्या होता है, सिंपल यूनिट सेल में होता है जो पार्टिकल होता है ना वो सिर्फ कॉर्नर पे ही प्रेजेंट होता है। दिस सिंपल यूनिट सेल इज ऑल्सो नोन एज परमेटिव यूनिट सेल, ठीक है। और आप लोगों से रिक्वेस्ट मैं की हूँ कि इसे जो डिस्क्रिप्शन में चैनल का लिंक दिया गया हुआ है आप लोग उसको जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि मैं आप लोग के लिए इतना मेहनत कर रही हूँ तो आप लोग उसको सब्सक्राइब, वो मैं अपने फायदा के लिए थोड़ी बोल रही हूँ, तो आप लोगों के फायदा के लिए बोल रही हूँ ना, कि क्योंकि आप लोगों को कंपटीशन का पूरा आप लोग को उस पर मिल जाएगा, ठीक है। तो इसमें क्या है, फेस सेंटर्ड यूनिट, और मैं नहीं, मेरा चैनल नहीं है, मतलब कि जिनका भी चैनल है मैं उनका वीडियो देखती हूँ, ठीक है। तो आप लोग उसको जरूर देखिएगा। उसके बाद क्या है, फेस सेंटर्ड में क्या होता है, देखिए सिंपल यूनिट सेल में क्या होता है, सिर्फ पार्टिकल जो कॉर्नर पे रहता है, सिर्फ फेस सेंटर में क्या होता है, इसमें जो होता है ना पार्टिकल वो सेंटर होता है, जितने भी फेस होते हैं ना सभी के सेंटर पे पार्टिकल प्रेजेंट होता है, ठीक है, यही लिखा हुआ है। दिस टाइप ऑफ यूनिट सेल इज प्रोड्यूस्ड इफ पार्टिकल्स आर लोकेटेड एट द सेंटर ऑफ ईच फेस इन एडिशन टू द कॉर्नर इट इज कॉल्ड फेस सेंटर यूनिट सेल, ठीक है। तो ये आप लोग का फेस सेंटर यूनिट सेल है। फिर क्या आप लोग का इंड फेस सेंटर यूनिट सेल, तो दिस टाइप ऑफ यूनिट सेल इज प्रोड्यूस्ड बाय एक फेस से इंड सेंटर्ड क्या होता है, जब आप लोगों का इंड पे पार्टिकल रहता है, ठीक है। कहाँ मैं फिगर बना के आप लोगों को दिखाई हुई हूँ कहाँ कहाँ पे है, इसमें इंड में है, इसमें आप लोगों का सभी के फेस पे है, ठीक है। और सिंपल का नहीं बनाई हो कि सिंपल यूनिट से हाँ सभी अथी पे कॉर्नर पे है, ठीक है। पार्टिकल ओनली एट द कॉर्नर, ठीक है। सिंपल में क्या होता है, सिर्फ कॉर्नर पे होता है। तो ये आप लोगों का ये था। फिर हम लोग का क्या है, एक बॉडी सेंटर्ड है, इसमें क्या बॉडी पे होगा। फिर हम लोग का एक कैलोमल इलेक्ट्रोड पढ़ना है, तो कैलोमल इलेक्ट्रोड को हम लोग सेकेंडरी स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड के नाम से जानते हैं। सैचुरेटेड कैलोमल इलेक्ट्रोड इट इज अ रेफरेंस इलेक्ट्रोड बेस्ड ऑन द रिएक्शन बिटवीन Hg एंड HgCl2 इट हैज बीन वाइडली रिप्लेस्ड बाय AgCl2 इलेक्ट्रोड। और ये आप लोग को क्या रहा, ये आप लोग को कैलोमल इलेक्ट्रोड का ड्राइंग रहा, ठीक है। चलिए देखिए हम लोग का क्या है, सरफेस टेंशन क्या होता है, द प्रॉपर्टी ऑफ लिक्विड सरफेस टू रिमेन इन मिनिमम सरफेस एरिया, दिस इज अ प्रॉपर्टी ऑफ लिक्विड सरफेस। फिर हम लोग का क्या है, ये जो सरफेस जो हम लोग का
वाटर देखते होंगे ना, वाटर तो आप लोग को ये स्फेरिकल दिखता होगा। ये भी सरफेस टेंशन की वजह से ही होता है, कि सरफेस टेंशन क्या बोलता है, मिनिमम सरफेस एरिया में रहना है, ठीक है। तो यही आप लोगों का सरफेस टेंशन कहलाता है। इसका ऐसा यूनिट न्यूटन पर मीटर होता है। सरफेस टेंशन एक फिजिकल प्रॉपर्टी है, जो कि अमाउंट ऑफ फोर्स पर यूनिट लेंथ की होती है। क्या होता है? सरफेस टेंशन फोर्स पर यूनिट लेंथ, ठीक है। फिर हम लोग का ब्राउनियन मोशन है। तो ब्राउनियन मोशन क्या होता है? कंटिन्यूअस जिगजैग मूवमेंट ऑफ कोलाइडल पार्टिकल, ठीक है। क्या होता है ब्राउनियन मोशन? ब्राउनियन मोशन होता है कंटिन्यूअस जिगजैग मूवमेंट ऑफ कोलाइडल पार्टिकल इन अ कोलाइडल सॉल्यूशन, इट्स कॉल्ड ब्राउनियन मोशन। तो आप लोग का ये रहा ब्राउनियन मोशन, जिगजैग मूवमेंट होता है, ठीक है। ये आप लोगों को नेचर ऑफ कोलाइड पे डिपेंड नहीं करता है, ये सिर्फ डिपेंड करता है विस्कोसिटी ऑफ सॉल्यूशन पे, ठीक है। इसका कॉज दिया हुआ है। तो ये आप लोगों का रहा। अब हम लोग क्या देखेंगे, देखिए ये हम लोग यहाँ तक कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम लोग को ग्रुप बी देखना है, ठीक है। ग्रुप ए आज आप लोगों को पूरा कंप्लीट होता है। ग्रुप बी के लिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो ले आएंगे, ठीक है। और ग्रुप सी के लिए भी हम लोग नेक्स्ट वीडियो ले आएंगे। नेक्स्ट वीडियो में ग्रुप बी पूरा खत्म रहेगा, आप लोग टेंशन मत लीजिएगा। आप लोग को केमिस्ट्री सब्सिडरी की रिविजन कराने की जिम्मेवारी मेरी है। तो आप लोगों को देखिए, आज हम लोग 2019 के फिजिकल किए ना, तो आप लोग बोलिएगा नेक्स्ट वीडियो में टॉप 10 का फिजिकल मैं आप लोगों को करवा दूँ, या फिर इसी का मैं आप लोगों को ग्रुप बी करवा दूँ। आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा, या फिर मैं देखती हूँ, या फिर अभी ही पढ़िएगा। पढ़ना है आप लोगों को, या फिर मैं छोड़ ही देती हूँ, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय एंड थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो एंड थैंक्स फॉर कमिंग टू प्रिया एजुकेशन अब। आई होप आप लोगों को इस वीडियो से कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा। और क्या, और आप लोग अच्छे से नोट्स बना लीजिएगा। नोट्स चाहिए होगा तो कांटेक्ट कर सकते हैं। पीडीएफ का कुछ मेंटेनेंस चार्ज पे करना होता है। अगर आप लोगों को अच्छा नहीं लगता पे करना, तो आप लोग लिख लीजिए ना, ठीक है। प्रॉब्लम है क्या इसमें? मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय एंड थैंक यू।